बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है टू पीस कॉलर को तराशना और इसको प्रेस करने का प्रोसीजर। आइए देखते हैं। जैसा कि ये टू पीस कॉलर रखा हुआ है हमारे पास, यह है 13.5 इंच। तो हमें चाहिए 13 इंच। कितना? 13 इंच। 13 इंच चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर 13 करने के लिए हमें कॉलर को किस तरह छांटना है। ये 13.5 को हमने 13 इंच करना है। तो उसका प्रोसीजर ये है, टू पीस कॉलर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। ये 1 2 3 4 टू पीस कॉलर इसलिए मशहूर होता है कि ये और ये टू हैं, टू टू कॉलर है, टू बुकरम है। ये इसके नीचे सिलाई होगा। तो ये है हमारे पास मौजूद 13.5। तो इसको हमने 13 इंच करना है। ये मोटे वाला पल्ला है, ये पतला बारीक वाला है। तो बारीक वाले को आपने ऐसे डबल करना है, इस तरह। तो 13 का हाफ 6.5। कितना? 6.5। ये 6.5 इंच पर आपने यूं ऐसे निशान लगा लेना है। इसके बाद आपने ऐसे, ये नोक लंबी है तिरछी, इसको सीधा भी आप कर सकते हैं यूं। स्टील वाले स्केल से भी आप कर सकते हैं। अब ये मोटा है तो इसको हल्का सा आप तराश के पतला कर सकते हैं। ये आपको आसान तरीका बताता हूँ। गुलाई वाला स्केल लाओ बेटा वो। अच्छा, ये आपने इसकी चौड़ाई को छोटा करना है तो उसका तरीकाकार आपको बताता हूँ। ऐसा स्केल हर बुकरम धागे वाली दुकान से मिल जाएगा। ये टूल, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप बाजू की, कंधे की गुलाई और कॉलर की और हर तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कॉलर की चौड़ाई हमने छोटी करनी है तो इसको हमने पहले तो ऐसे डबल करके 13 का हाफ 6.5 पर तराश दिया है। ये आगे पीछे हो रहा है तो इसको यूँ ऐसे हमने तराश दिया। फिर बीच में कट भी लगा देना है ताकि हमें इन्फॉर्मेशन रहे कि ये इसका बीच का कट है। तो अब हमने जो छोटा करना है, अब इधर से ये पॉइंट देख लेना है, इधर से ये पॉइंट देख लेना है। जितना ये पॉइंट है उतना पॉइंट आप देखकर ऐसे गुलाई वाली स्केल को ऐसे इस्तेमाल करना है। नज़र आ रहा है? जी सर। अब आपने इसको यूँ तराश देना है। फिर दूसरी साइड भी आपने यूँ तराश देनी है। बिल्कुल इसको इक्वल सीधा कर लेना है। ये यूँ सीधा हो गया है। अब बीच में आप बगैर कट लगाए हुए पेंसिल का निशान ट्रेस कर लेना है। इसी तरह इसको भी आपने हाफ करना है। ये हाफ के निशान पर निशान ट्रेस करना है। फिर ये हाफ के ऊपर ये रखना है आपने यूँ। इधर हाथ रख बेटा। अब ये लाइन ऐसे लगानी है, ये लाइन ऐसे, बस। अब आपने इसको कट कर देना है। ये लाइन कट कर दी है। अब ये लाइन भी कट कर देनी है, नोकों वाली। अब ये लाइन कट नहीं करनी है, इसको आपने इक्वल करना है, बराबर ऐसे। थोड़ा आगे पीछे जा रहा है तो उसको आप लेवल कर लें बस। ये वाला फासला जो है ये बिल्कुल एक जैसा है यूँ। इस फासले का ताल्लुक़ इसके साथ होगा। जब सिलाई और जॉइंट लगाएंगे तो इसका ताल्लुक़ इसके साथ होगा। ये सिलाई के वक्त ये काम आएगा। इसको भी आपने छोटा करना है। ऐसे पहले डबल कर लेंगे, इसके बाद इसको आपने ऐसे कर लेना है। इसके हिसाब से निशान लगाना है क्योंकि इसका ताल्लुक़ इसके साथ रहेगा बराबर। ये लंबा है तो इसको हमने इसको छोटा किया है, तो इस तरह हमने इसको भी छोटा करना है। ऐसे डबल मिला कर इस तरह से गुलाई में सफाई से ऐसे
और ये इस कट तक, इधर हल्का सा छोटा कट लगाना है। अब ये इसके साथ शेप बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। ये जब इसके साथ आ जाएगा तो ये कंप्लीट सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी चौड़ाई हमने कम की थी तो इसको भी हल्का सा कम कर लेते हैं। ये ऐसे डबल करके, इधर पकड़ो बेटा, इधर से कटिंग शुरू करनी है हल्की सी यूं। ये कैमरा सही दिखाना है बेटा, ये यूं हल्का सा आपने बस छोड़ दें। ये चीज़ जो है हल्की सी ये उतार दी है हमने, ऊपर से नहीं उतारनी, नीचे से हल्की सी डाउन कर देनी है। अब ये नीचे से हल्की सी हमने डाउन कर दी है, क्योंकि जितना ये फासला है उतना फासला ये खर्च हो जाएगा, तो फिर बाकी ये इतना कम रहेगा, क्योंकि ये कम होना चाहिए वरना ये पीछे से नज़र आता है। अब हमने इसको प्रेस किस तरह से करना है, एक ऐसा आप पीस ले लेंगे, उसका उल्टा सीधा आपने गौर से पहले देख लेना है। इस्त्री फुल तेज़ है तो इसको पहले आपने चेक कर लेना है, बहुत तेज़ हुई पड़ी है, इसको ऐसे इसमें जो धागे वागे होते हैं ये साफ़ कर लेने हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे। इसको हल्का सा पानी भी लगा लेना है। इस्त्री ज़्यादा गर्म हो चुकी थी तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं। अब ये इसकी किनारी वाली साइड को आप कट कर दें। याद कर लें कि किनारी किसी जगह भी इस्तेमाल नहीं होती सिवाय कुर्ते के आगे वाली साइड पर ये किनारी इस्तेमाल करते हैं बाजू में, तो बाकी आप खर्चे में प्रेस में इसको ख़त्म कर दिया करें। ये बिल्कुल अभी ठीक हो गई है, इस्त्री अपनी जगह पर बेहतरीन बैठ गई है गरमैश में। दूसरी साइड आपने ऐसे ऊपर रखनी है, इसको भी फुल हीट देनी है, आपस में दोनों ही से 2 पीस कॉलर के प्रेस हो जाएं अच्छी तरह। अक्सर कस्टमर शिकायत करते हैं कि हमारा जो 2 पीस कॉलर है वो खुल गया है, वो सफाई से प्रेस नहीं करते टेलर मास्टर सही प्रेस करके इसको चिपकाएंगे। बुकरम जर्मनी इस्तेमाल करना चाहिए। एक हार्ड बुकरम होता है और एक नरम बुकरम होता है जर्मनी का, तो जो नरम जर्मनी का बुकरम होता है उसको इस्तेमाल करेंगे कॉलर में। कटे कटाए कॉलर मिलते हैं तो उसको आप छांटी कर सकते हैं, जैसे मैंने छांटी करने का प्रोसीजर बता दिया आपको। ये तो 13.5 का था तो हमने इसको छांटी किया 13 कर दिया है। कुछ जो होते हैं साइज़ में 13 हैं तो उसको ही छांटी करते हैं, तो वो सिर्फ नोक को कवर करने के लिए। नोक किसी की लंबी होती है तो उसको नोक सीधी कर लेते हैं, इसलिए। अब इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम पेस्ट करते हैं। पहले इसका अंदाज़ा लगा लेंगे, ये दोनों इसमें हाँ बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये टुकड़ा आप अलग कर लें, ये टुकड़ा अलग कर लेंगे, इसको भी अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे। चम्मच वाली साइड देख लेनी है, ये नीचे की तरफ आए। इसको अच्छी तरह तेज़ गरम इस्त्री से प्रेस करना है,
अभी से सही प्रेस होगा तो आखिर तक धुलाई तक ठीक रहेगा। अब ये भी थोड़ा सा पतला करना है हमने इसको को पतला करने का तरीका ये है, ऐसे डबल कर लेंगे, ये हल्का सा बस पतला आप ऐसे कर लें। ये तो इसके अंदर होती है, इसकी सपोर्ट होती है सिर्फ। यानी इसको डबल करने के लिए सपोर्ट दी जाती है। हल्का सा पतला कर दिया हमने। इसको भी पानी अप्लाई करना है, फिर कट लगाने हैं। इस कट का क्या फ़ायदा होगा? गुलाई में प्रेस होने में आसानी पैदा हो जाएगी। अब ये कॉलर के अंदर गुलाई है, तो अगर हम कट ना लगाते तो बासानी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। फोल्ड ना आता, फोल्डिंग में मुश्किल पेश होती है। ये कट लगाने की वजह से ही बाकायदा आसानी से फोल्ड हो चुका है। हो गया फोल्ड? यस सर। तुम अब आ रहे देर से तो सर लेट हो गए। वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, लेट हो गया तो कब सुधरेगा। अब हमने इसको असल मेन टाइटल आपको दे रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि इसकी छांटी इसके बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर? छांटी के बराबर। इस ऊपर वाले कॉलर के बराबर ऐसे छांटी कर देनी है, त्राश देना है। किसके बराबर? इस कॉलर के बिल्कुल ऐन मुताबिक बराबर हो। और इधर आपने एक छोटा सा कट लगा देना है ताकि सिलाई के वक्त ये अस्तर इसी तरफ ही रहे। कुछ ऐसे चेंज कर देते हैं तो फिर वो मसला आ जाता है गुलाई में। ये 2 पीस कॉलर को हमने तराश लिया है और प्रेस भी कर दिया है। 2 पीस कॉलर को हमने चिपका दिया है। इस हमारे मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब। हाँ, अल्लाह हाफिज़।